ठीक है। बेलन सीधा वाला दिया करो, ये नहीं ब्रेड के लिए, जो स्ट्रेट वाला है ना। ड्रॉ में है, उधर है, वहाँ ड्रॉ में से ला कर दो। मुझे दोनों कमेंट चाहिए, दोनों से। मैं इंस्टाग्राम के देख रही हूँ कमेंट यहाँ से, ठीक है। इंस्टाग्राम के नहीं दिख रहे हैं मुझे, खुद का फ्री लाइव सेशन नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? तू जा यहाँ से। बापू झींगा छील दे। कौन है? कौन? कौन ये कौन? वो किस सुबह से किस क्या बोल दिया? बोले थे मेरे को फिर बात की लाइव के बाद में। आज 3-4 लोग बात करते हैं। खाला आप फ्री ग्रुप में डाल दो ना। फोन दोनों लगे हुए हैं, तू ही डालेगी, मैं थोड़ी डालूंगी। के साथ बैठ के झींगा छील फ्री लाइफ का वो उसमें इंस्टाग्राम का फ्री लाइफ पे डालो ना। नहीं, इंस्टाग्राम का कहीं मत डाल, खाली का इसी का डाल। हाँ ठीक। ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा बिस्किट लेकर आई हूँ, कुकीज कहेंगे, सॉरी कुकीज लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था मिनी बाइट्स जो हमने बनाए थे, आज फिर हम मिनी बाइट्स बनाएंगे बट कुछ अलग तरीके से। ठीक है, आज का मिनी बाइट बहुत ही अलग होगा। इसको भी खुलने छोड़ू? हाँ खुलेगा तो सब ये नान शेप में बनेगा, लेकिन शेप अलग ना हो जाए रखूंगा तो। अरे नहीं बेटा, नहीं होगा। ठीक है, बस ये ऐसे ही रहेगा। आगे समझ में? लो, इसको रखो किसमें? एक बड़ी प्लेट ले लो, प्लेट में एक साथ लगाते चले जाओ लाइन से। 3 है इसमें बड़ी। हाँ अभी काली वाली खाला आप लोग। काली वाली तो मुझे लगेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं बहुत सही हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। इसको मुझे जरूरत है, चॉपिंग करना है मुझे। प्लीज मैं दो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और थोड़ा सा टाइम निकाल के आई हूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज मेरी क्लास चल रही है टी टाइम केक विद एग की क्लास। उसके बीच में से थोड़ा सा वक्त निकाला है मैंने कि आप लोगों को कुछ सिखा सकूं। छुरी दे दियो जरा, बड़ी वाली। कौन सी वाली? कोई भी दे दो, चॉप करना है ना। मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट चाहिए, आप लोग पूछते रहें, यहाँ पर रेसिपी में साथ साथ बताती रहूंगी। खाला इधर आओ। बस सही है। खाला चॉकलेट को ना ये वाली। एक सेकेंड, मुझे चाहिए कोको निप्स। हाँ मैं इसमें कोको निप्स डालूंगी, चॉकलेट चिप्स नहीं डालूंगी। नहीं बेटा, कोको निब्स जो मैंने फ्रिज में रखवाए थे 2 डब्बे, एक तो फ्लेक्स था बिस्किट की तरह, थोड़ा सा कड़वा जो था पैकेट था, वो चाहिए मुझे। जो फ्रिज में रखा था वाला चाहिए कि जो बाहर वाला? बाहर जो है वो वाला चाहिए। लो मैम। हाय, मुझे दोनों जगह के कमेंट कंटिन्यू चाहिए।
इंस्टाग्राम पे तो नहीं शो हो रहे बट नहीं show हो यूट्यूब रहे। के मैं बता देती हूँ। ठीक है। हेलो मैम, हाउ आर यू? मैं बहुत ठीक हूँ और इस वक्त हम 2 जगह से लाइव है, एक हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट से और दूसरा हमारे यूट्यूब के अकाउंट से। आज हमने फेसबुक पे नहीं किया लाइव, आज हमने ये 2 जगह पे किया है। हेलो ज़फ़राना, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड द फर्स्ट टाइमर। मुझे खुद भी नहीं पता होता है कि आज मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इन्फॉर्म कहाँ से करूँगी। मेरा सडनली बनता है सारा प्रोग्राम। केम छो ज़फ़राना मैम? मजा कितनी आती है गुजराती, मुझे इससे ज्यादा नहीं आती है। मैं नहीं चाहती हूँ इसके बहुत छोटे टुकड़े हो, इसके लिए मुझे हाथ से ही चॉप करना पड़ेगा इसको, ये रेसिपी के लिए खास तौर पे, बिकॉज हमें मोटे मोटे चंक्स चाहिए और अनइवन चाहिए यहाँ पे। और अगर आप इंस्टेंटली इसी तरीके से एंड तक बने रहोगे, हर लाइव में मेरे आओगे, तो मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज लाऊंगी जो कि आपने आज तक कहीं भी नहीं देखी होगी। कोई भी सवाल तो हो? मैम कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ। ग्राइंडर में कर सकते हैं? ग्राइंडर में कर सकते हो, पर जैसे कि मैंने बताया कि हमें बहुत छोटे पीसेस नहीं चाहिए इसके। और आलमंड को यहाँ पर आप पहले रोस्ट कर लोगे, ये बहुत क्रिस्पी आलमंड है, ठीक है। अच्छा, इंस्टाग्राम के वो देखो। इंस्टाग्राम के यहाँ कमेंट नहीं देखना। How many दूसरा phone दे cakes दो। you have finished making, dear? Please update us and send the notes and recording too. सब देखिए, नोट्स ऑलरेडी क्लास में मैंने सेंड करे हुए हैं, ठीक है। और अभी के क्लास में मैंने 2 रेसिपीज कंप्लीट कर दी है। आपने क्लास अगर ली है और आप अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हो तो मुझे व्हाट्सअप करो। और याद रहे, अगर लाइव क्लास फिनिश भी हो जाती है तो हमारी सब क्लास का वीडियो एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहता है। चलिए, तो ये आलमंड जो है अच्छे से हो गए हैं। साथ ही साथ मैंने लिए हैं कोको निप्स, यहाँ पे ये आप देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा कोको फ्लेवर देंगे, यहाँ पे बिल्कुल रॉ कोको फ्लेवर देंगे। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। मैम देखो, सिंपल रोस्ट या घी में करना है? सिंपल रोस्ट, घी में नहीं, अवन में डाल के पीडीएफ कभी मिलेगा कभी इसका हमें? बताती जा रही हूँ, साथ साथ में नोट डाउन करते चले जाना। आई हैव नॉट गॉट एनी नोट्स एंड एक्सेस। मैं चेक कर लेती हूँ। पहले चेक कर लो क्या नाम है। नाम तो कुछ और ही होगा ना। व्हाट्सअप जस्ट इमीडिएटली कर लो, आपको ऐड कर देंगे क्लास में। ओके, हेलो मैम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे। हाँ, मैम देखो, ये कोको निब्स है, यानी कि जो जिससे हमें कोको पाउडर मिलता है उसके बारीक टुकड़े हैं। आलमंड का बारीक टुकड़ा, कोको जो होता है बीज उसका बारीक टुकड़ा, यानी कि आलमंड को अगर हम पीस लेते हैं आलमंड फ्लावर बन जाता है, कोको को पीस लेते हैं तो हमें कोको पाउडर मिलता है। तो मैं यहाँ पाउडर पे नहीं जा रही हूँ, ना ही चोको चिप्स पे जा रही हूँ, मैं इसके साथ में फ्लेवर दूंगी, कुछ यूनिक काम करेंगे। और ये इजीली अवेलेबल है। कौन से ब्रांड का था ये दिखाना पैकेट। सुमैया जी, हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे सा बिस्किट कुकी बना रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले एक बाउल के अंदर हम ले लेंगे अनसॉल्टेड बटर। अनसॉल्टेड बटर यहाँ पर इसलिए कंपलसरी है कि अगर सॉल्टेड बटर आप लेते हो तो ये बिस्किट बहुत ही ज्यादा खारा बनेगा, क्योंकि सॉल्टेड बटर में जितना सॉल्ट उतनी क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए। योर कुकीज आर ऑसम। क्या बना रहे हो? पिछले 5 साल से कुकीज बना भी रही हूँ, खाने के लिए भी और लोगों को सिखाने के लिए भी। कोको निप्स कहाँ मिलेगा? कोको निप्स कौन से ब्रांड का है निकाल कर दिखा दो। सबसे पहले मैं यहाँ पर बटर को जो है, बटर ये थोड़ा सा फ्रिज का होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का बटर नहीं लेंगे हम यहाँ पे। मैम प्लीज गिव द रेसिपी पीडीएफ इन द एंड ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है बीट कर रही हूँ, ठंडा
फ्रिज का निकला हुआ बटर, ठीक है। वो कहाँ है? शुगर, ये, ठीक है। देन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ले सकते हैं, हाँ, चोको चिप्स चिप्स ले सकते हैं। ये आइसिंग शुगर है, इस रेसिपी में हमें आइसिंग शुगर का यूज करता है। अच्छा मैम, आइस में अच्छा हो गया। नहीं, आइस अभी भी वैसी ही है, सूजी सूजी सी है। ये कुकीज ऑयल मार्जरीन में बन सकता है? हाँ, बन सकता है। मार्जरीन में बनेगा, ऑयल में नहीं। ऑयल मार्जरीन में नहीं बनेगा, वो जो उसकी होती है बिस्किट की मार्जरीन, उसमें बनेगा। आप माइक नहीं लगाए हो, आपकी आवाज़ नहीं आएगी उसमें। आएगी, मेरी आवाज़ वैसे भी लाउड है। मार्जरीन ले सकते हैं। हाँ। कोको निप्स का टेस्ट कैसा होगा मैम? कैसा रहेगा? हल्का सा बिटर कॉफी की तरह रहेगा। अच्छा, बट इसका अच्छा प्राइस लगता है। प्राइस क्या होगा? प्राइस मुझे नहीं पता, आप वहाँ से ले सकते हो। डिलेक्टा कंपनी का जो वो है, वो आपको डायरेक्ट मुंबई में कोरियर कर देते हैं ये। कोको निप्स का प्राइस क्या है मैं भूल गई, मैंने काफ़ी लंबे पहले टाइम लिया था, मैं भूल चुकी हूँ इसका प्राइस। बट हाँ, 1000 रुपये से ऊपर ही होता है ये। लिली फैट से हम बना सकते हैं बिस्किट। लिली में अगर आपके पास बिस्किट का फैट है तो ही चलेगा, अदरवाइज आप उसके पफ के फैट के साथ नहीं बनाओगे। घी ले सकते हैं? घी ले सकते हो। हाय, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ओके, सो नाउ अभी हमें इसके अंदर ऐड करना है। हमने यहाँ पर ले लिया आइसिंग शुगर और सर्टिफिकेट बटर, मैं इनका चेक कर लेती हूँ। ठीक है। देन उसके बाद में मेरे पास है यहाँ पर मैदा, बट मैदे से पहले मैं यहाँ पर डाल दूंगी बिटर, अच्छा बेटर नहीं, सॉरी बीटर ना हो तो। बीटर ना हो, हाथ से रगड़ लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी ये जो स्प्रिंकल्स वाली चीजें इसको बाद में डालते हैं, जिससे क्या होता है मैदे में मिक्स नहीं हो पाता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डालेंगे पहले। इसको खुला काम लेंगे, ठीक है। साथ में थोड़े कोको निप, अदरवाइज कोको चिप्स डाल सकते हो आप इसमें। चॉकलेट चिप्स जिसको हम कहते हैं, वो आप डाल सकते हो। कुकीज के बैटर से ही पेस्ट्री बनाया जा सकता है? कुकी के बैटर से पेस्ट्री, दो अलग अलग चीजों को जोड़ने की बात कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है? और क्या था इसमें, मिल्क था। प्लीज आफ्टर रक्षाबंधन एडवांस कैंडल क्लास करो। सोचूंगी, प्रॉमिस नहीं कर सकती। एक केक की क्लास कब होगी? आज ही है, आज है। और आफ्टर क्लास आपको एक्सेस जो है लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने मक्खन के साथ में पहले आइसिंग शुगर को मिक्स किया, देन इसके बाद में हमने इसके अंदर ऐड किया था 1% बैटरी है। सारे घर के फोनों की बैटरी गायब है। मुझे वो दिखाओ, इंस्टाग्राम जरा लगा के। ये जो यूट्यूब का वीडियो है ना, बनने के बाद डिलीट कर देना बस, या तो प्राइवेट कर देना इसको। यूट्यूब का जो वीडियो है बनने के बाद प्राइवेट कर देना। आना है नहीं किसी को तो फिर मैं रखूंगी क्यों वीडियो, ठीक है। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए। चोको चिप्स लेना चाहते हो, चोको चिप्स या तो कोको निप्स मैंने लिए हैं यहाँ पर, साथ में मैंने लिए आलमंड। आलमंड को आपको अच्छे से रोस्ट करके फुल्ली क्रिस्पी करना है। देन उसके बाद में आपको चॉप करके हाथ से डालना है। फ्लेक्स कट नहीं करेंगे, यहाँ पर चॉप्स चाहिए हमें करे हुए। सुनीता जी, आपका कौन सा सवाल था, निकल गया, वापस से सवाल कीजिए। सर्टिफिकेट का। सर्टिफिकेट का आप व्हाट्सएप पे कीजिए। फिर साथ में यहाँ पर मैं ऐड करूंगी बेकिंग पाउडर मैदे के अंदर, ठीक है। कौन है मुझे क्या पता। ये हमें डाल देना है। हल्का सा बीटर चला के मिक्स करोगे तो भी चलेगा, या फिर हाथ से कर लो, बट मैं मैम डिलीट मत करना। डिलीट नहीं करूंगी, प्राइवेट कर दूंगी। बिल्कुल स्लो स्पीड जो है इसको आप चलाते हुए यहाँ पर इसको एक साथ लेकर आओगे। ये काम आप हाथ से आटा गूंदने के प्रोसेस से भी कर सकते हो, बट अगर मेरे पास में मिक्सर वो है, हैंड बीटर है, तो मैं क्यों हाथ से गूंदूं? अगर नहीं होता तो मैं हाथ से करती। क्वालिटी किसकी क्वालिटी? क्या बना रहे हैं? पायल, किसकी क्वालिटी पूछ रहे हो या क्वांटिटी पूछ रहे हो? ये देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, बट सबसे स्लो स्पीड के साथ में। आपका बीटा क्वांटिटी केक
डेकोरेटिंग एंड आइसिंग टेक्निक। मैम आपने ब्राउनी की रेसिपी अब तक नहीं दी। कौन सी ब्राउनी की? जो हमारे पापा के इसके लिए बनाया था। अच्छा अच्छा, केक हो गया है वहाँ पे, स्मेल आ रही है मुझे केक की, चेक बोला था करो। अभी। हाँ कुकीज 15 मिनट्स में बेक हो जाती है। किसमें? 15 मिनट्स में। 18 से 20 मिनट लगते हैं किसी भी कुकी को, 18 से 20 मिनट। 15 मिनट बहुत रेयर ऐसी है जो कि 15 मिनट में होती है, अदरवाइज 18 से 20 मिनट में, वो भी प्री हीटेड ओवन में। अब हाथ की जरूरत है। मेरा बीटर कौन सी कंपनी का है? बॉश कंपनी का है, 300 वॉट का है। क्या कुकीज को गैस पर बना सकते हैं, बट उसमें इवन कलर नहीं आता है फिर। अब यहाँ पर मैं ऐड करूंगी बहुत ही डार्क बनी हुई कॉफी। हाँ थोड़ा रहने दो, दूसरा वाला वो भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि मुझे कॉफी का फ्लेवर पसंद है, अदरवाइज मैं यहाँ पर वेनिला एसेंस ऐड करती हूँ। ठीक है, तो मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर ले लिया था कॉफी, और 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया था यहाँ पे पानी को, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। गर्म पानी हो तो भी चल जाएगा, सादा पानी हो तो भी चल जाएगा। क्वांटिटी एंड में बताऊंगी। और अगर आप लोग चाहते हो वीडियो को रखूं तो जाइए, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में है आप मेरी क्लास के, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, वहां पर जाके कमेंट कीजिए कि लाइव स्टार्ट है, आ जाओ। अदरवाइज फिर मैं इंस्टाग्राम पर ही लाइव देती रहूंगी। ओके, आप इधर से चेक करो। अच्छा, किसका है ये? इंस्टाग्राम का है। ओके, माइक्रोवेव में भी बन जाएगा। माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड में बना सकते हो। हम फ्लेकी आमंड कुकी सिखाइए बस हो गया। प्लीज। ये देखिए, अब ये आपको कैसा दिख रहा है? चिपचिपा दिखने दो, फर्क नहीं पड़ता। हम इसको रेस्ट करने देंगे, कहाँ पर? फ्रिज में। बट एक बार पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। अब मुझे यहाँ पर एसेंस डालने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज जो एसेंस का काम है वो मेरी कॉफी ने पूरा कर दिया। अगर आपको कॉफी नहीं डालना है तो सेम स्टेज पर आप वेनिला एसेंस डालोगे इसके। ठीक है, तो ये जो है अभी जाएगा फ्रिज या फ्रीजर में। क्या करना है, ये जो हमने इसके अंदर मक्खन डाला है ना, इस मक्खन को जो है हमें यहाँ पर ठंडा कर देना है। बेटा डाल दो इसको अंदर, और जरा मुझे बर्फी निकाल कर दे दो। ओके, अगर चाहते हो डिलीट ना हो, कहीं पर भी डाल दो। अगर चाहते हो डिलीट ना हो तो ग्रुप में जाके मैसेज करो। अगर सब लोग आते हैं तो मैं डिलीट नहीं करूंगी। ये हमारी मैंगो बर्फी, जो कि बर्फी की क्लास में हमने सिखाई है, और ये क्लास हमारी होने वाली है 16 अगस्त को। ठीक है, साथ में कोकोनट बर्फी। निकालना जरा, मैं हाथ धोकर आती हूँ। सॉल्टेड बिस्किट क्लास है क्या? सेवरी बिस्किट ना? सेवरी बिस्किट हमारे पास है, 2 क्लास अवेलेबल है सेवरी बिस्किट। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टार्टिंग में क्या किया, अभी ज्वाइन मैं बताती हूँ, वापस से प्रोसेस को एक बार बताऊंगी। अभी तो ये हमने हाफ प्रोसेस कंप्लीट किया है, हाफ प्रोसेस हमें होना बाकी है। ठीक है, उस हाफ प्रोसेस के लिए हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्रोसेस मैं दिखा सकती हूँ। अमान, क्या हो रहा है बेटा? इसको दे दो, ये कर देगी। बेक क्रैकर क्लास करें। मैं करती हूँ, बट अभी जो है सारी मिठाई की और फरसान की क्लास हमारी बैक टू बैक आएगी। मार्जरीन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ये ले लो। टी टाइम केक की क्लास हो गई क्या? टी टाइम केक विद एग की क्लास आज चल रही है। टी टाइम केक एगलेस की क्लास रेडी है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। स्केल कहाँ है? जितनी देर में ये जो है हमारा ये बनके तैयार होता है फ्रिज में, इतनी देर में मैं जो हूँ यहाँ पर थोड़े अपने कुछ काम निपटा लेती हूँ। जब तक आप बाकियों को से कहिए ज्वाइन करने के लिए। अगर बाकी लोग स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हो रहे, ग्रुप में जाके मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन शायद नहीं किया हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। रेसिपी डाल दे प्लीज यूट्यूब डिस्क्रिप्शन ब्राउनी का। क्या? मुझे छोटी छुरी चाहिए। हेलो, सब चीज की क्वांटिटी मैं अपडेट करती हूँ, मैं लिख दूंगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद हम इस कुकीज को जो है आपको ये करके दिखाएंगे कि आपको किस तरह से और कैसे बेक करना है। बट इससे पहले हमें कम से कम 10 मिनट के लिए ये क्या है जिसको आप कटिंग कर रहे हो? ये है कोकोनट बर्फी, बर्फी क्लास का पार्ट है ये। मीनवाइल मैं अपने काम भी फिनिश करती रहूं। मैम आइसिंग शुगर घर पे बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, वीडियो बनाना आसान है कि आइसिंग शुगर घर में बन जाएगी, बट नहीं बनती है। आपकी सारी रेसिपीज ऑसम है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। खाली ये कितना लग जाएगा? क्या क्यों हो जाएगा? कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम, आपका वीडियो इंडिया से लाइव देख रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मैं भी इंडिया से लाइव कर रही हूँ। और कौन से फ्लेवर यूज कर सकते हैं कॉफी आलमंड के जगह? आई थिंक आप मुझे बताओ आप क्या यूज करना चाहते हो? मेजरमेंट देती हूँ, मेजरमेंट देती हूँ। यूट्यूब पे भी लाइव होता है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया। जी हाँ, यूट्यूब पे होता है, हर तरह की गंद मची पड़ी है यूट्यूब पे। तो आपका व्हाट्सएप नो मेरा व्हाट्सएप नंबर 77 व्हाट्सएप करने से पहले जरा ध्यान कर लेना, मुझे वीडियो कॉल्स नहीं आने चाहिए, जो कि सुबह से मैं झेल रही हूँ। ठीक है, मैं सीधा पुलिस कंप्लेंट करूंगी अगर किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करने की कोशिश करी तो। TUC बिस्किट क्या होता है खाला? TUC पता नहीं। डब्बा दे दो ना, डब्बा। हाँ, डब्बा कहाँ है? कौन से मेजरमेंट लेके आप कट कर रहे हो, पूछ रहे हैं? ये मैं अपने मिठाई का साइज जो है ये मेजरमेंट लेके कट कर रही हूँ। ठीक है, और दूसरा कौन सी थी रिंग में जो बनाई थी हमने, निकालो ना, उसको टच करके देखते रहना। जैसे बिस्कुट का हो जाएगा उसके बाद में बिस्कुट हम उसको कर लेंगे। ओह सीताफल, ये है हमारी सीताफल बर्फी। इसको थोड़ी देर के लिए चिल्ड होने दो, अभी मत निकालो। ठीक है, माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा वो कहाँ है चांदी भर? ड्रेस बहुत प्यारी है। नंबर बता दो किसका ड्रेस का? तुम्हारा। मेरा नंबर है 7738261229। क्यों ऐसे KBC खेल रहे हो? 77 याद रहता है, याद रहता है। 26। एक रिदम रहती है ना बनी हुई किसी भी चीज को याद करने के लिए। मैं हमेशा रिदम पे याद करती हूँ, ट्यूनिंग करते हुए, तो वो चीज याद रह जाती कितने है। खुशनसीब है ना, मेरे को तुम्हारा नंबर याद है, बताओ। और मैं ऐसी हूँ, मुझे सबका नंबर याद है, मेरा नंबर तेरा बताओ। छोड़ के। नहीं, मुझे फहीमा का याद है, अम्मी का याद है, काशिफ का याद है, मुझे सबका नंबर मेरा याद है। नंबर बताओ मैम। तेरा भी नहीं याद है। हाँ, तो फिर कुछ मतलब नहीं। तेरे पुराने नंबर मुझे सारे याद है। मेरा इसका भी नहीं याद है। तुम लोग याद है ना, चेंज करते हो। मुझे अम्मी का याद है, मुझे फहीमा का याद है, मुझे मेरा तेरा जो ये जो नंबर यूज पुराना कर रही वाला है ना, था वो याद है। अम्मी कर दी। हाँ वो फहीमा ने तो अभी एक ही बार 8454 काउंट किया है। करो, एक ही बार काउंट नहीं तो करो। तेरे नंबर चेंज हुए ना, वो दोनों नंबर याद ये है। जो पहले नंबर से यूज तेरा कर था। रही है ना मेरा, वो भी वो नहीं 6 याद साल पुराना नंबर है जो तुमको नहीं याद है। मुझे अंकल का नंबर याद है। मेरे को भी याद है 7738765753। क्या मैं समझी नहीं। मुझे अम्मी का सिर्फ 77 वाला नंबर याद है। मेरे को चारों याद है। अच्छा ठीक है। कितनी मस्ती करते हो तुम लोग। प्लीज ऐड मी टी टाइम केक ग्रुप। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। खाला देखो ना कौन सी बिस्किट। क्या देखो कौन से बिस्किट? मुझे थोड़ी टक सॉल्टी बिस्किट बनाना बताएं। टक सॉल्टी बिस्किट, चलो पहले मुझे सीखना पड़ेगा जाके अब आपका टक सॉल्टी बिस्किट। कह रहे हैं पीपल लाइव नहीं आए, नहीं आऊंगी, नाराज हैं आप लोगों से। मैं बहुत ज्यादा नाराज हूँ। मैं अब सिर्फ इंस्टाग्राम पे लाइव करूंगी। इंस्टाग्राम पे कितने लोग देख रहे हैं चेक कर पहले। इंस्टाग्राम पे कितने, तू क्यों हंसी? अच्छा, मैं दिखा नहीं हूँ, फेंक रही है सिर्फ। इंस्टाग्राम पे कितने लोग देख रहे हैं? नहीं 49। देखा, कल से ज्यादा है आज। आ
मत तोड़। देखो एसी की तो हवा कोई नहीं रोक सकता। एसी की हवा ही फौरन उड़ गया। अवन में जरा झांक लो जरा, 1 सेकंड कौन है वहाँ पे? क्या झांकी? गीला गीला मैम इसे कार्टून कैरेक्टर का शेप दे सकते हैं क्या? किसको नहीं बताया उन्होंने। किसको कार्टून कैरेक्टर का शेप दे सकते हो? आप क्या बना रहे हो? मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, ये है मेरी सीताफल बर्फी। मैं तलवार अपनी साफ कर लूं। आराम से आराम याद से। है मेरा हाथ कटा था, उल्टी साइड से कर रही हूँ इसके लिए। बहुत गंदा हाथ कटा था मेरा इससे। बस खाली ऐसा टच हुआ और कट गया। हाँ, प्लेट में डिमोल्ड करके लाना है। कह रहे हैं वी आर योर ट्रू फॉलोअर्स, आपका पीछा छोड़े। मैं भी नहीं चाहती हूँ आप लोग मेरा पीछा छोड़ो। मैं भी थी इंस्टा पे लेकिन कमेंट्स नहीं दिख रहे यहाँ। अच्छा, छोटी छोरी अब भी नहीं दिखा? मैंने तो देखा। लाई चाकूला। फिर खोल दिया। टक बिस्कुट सॉल्टी पफ होते हैं। अच्छा, मैम भाई के लिए शुगर फ्री रेसिपी बताए प्लीज। इतना चुपचाप लाइफ क्यों चल रहा है? इंतजार कर रहे हैं ना हम, तो आप भी शांति से इंतजार करें मेरे साथ। किस चीज का? वो अवन, वो फ्रिज में जो वो रखा है ना, उसके बाहर आने का, तो वो सेट होके बाहर आ जाए। आप हमारा मैसेज नहीं दे। अरे अच्छा, आप वापस मैसेज कर दीजिए। नहीं, बाहर रखो, थोड़ा टाइम हो जाएगा, गीला नहीं है। आप कहाँ से हो? अब वाले कौन से बर्फी है? ये वाली है सीताफल बर्फी, और इसमें हमने प्यूरी ही यूज करी, कोई एसेंस का यूज नहीं करा है। और जो यहाँ पर जो तलबगार खड़े हैं खाने वाले, है ना? जस्ट अभी आपको खाकर बताएंगे। ये कह रही थी कि ये अनइवन वो है, तो ये जा मुझे सकता है दे दो। सबको। सो डिलीशियस, कैन आई टेस्ट इट? आके कर लो। लीजिए, किसको चाहिए? ओके, इसके बाद हम हमारी कुकीज को निकाल शाम की देंगे। क्लास में आप कितनी रेसिपी सिखाएंगी? किसकी? शाम की। शाम में कौन सी क्लास है? मुझे ही नहीं पता, मैं शाम में क्लास लगा रही हूँ। शाम में वो हो सकता है, इसके बाद जो है। इसके बाद क्या है? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है लाइव का। क्लास है ना? क्लास है आज। हाँ, इसमें ना ऐसा लग रहा है कस्टर्ड। कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, और ये घर के मावे से है। ये जो भी बर्फी मैं आपको सिखाने वाली हूँ, इसमें मैं आपको सिर्फ मावा बनाना सबसे पहले बताऊंगी, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखो, कह रहे मैम बच्चे बहुत सब्र करने वाले हैं। मेरे घर पे तो कुछ मेंबर को देखने को नहीं मिलता। ये हम लोग पीछे ना बहुत ईमानदारी से एक दूसरे में बांटते हैं, बहुत तो इनको पता ईमानदारी है ना से। कि ये पिटेंगे अगर इन्होंने छू भी लिया। फोटोग्राफी से पहले अगर छू भी लिया इन्होंने, तो मैं इनको कहाँ छोड़ के आऊंगी ये जानते हैं। छोटा डब्बा लेना पड़ेगा उसमें। हाँ, ये छोटे डब्बे में जाएगा। ये देखिए बर्फी, टेक्सचर देखिए, और ये घर के बने हुए मावे का है। अगर अगर इसके लिए बाजार के मावे की जरूरत भी नहीं है। अगर आप लोग ने ये बर्फी नहीं खाएंगे ना तो बहुत कुछ भी नहीं मिस कर रहे खाएंगे, हो, बहुत मिस कुछ कर दिया। सब भी कुछ अच्छा। करना ये चाहिए आपको कि सबसे पहले आपको ये बर्फी क्लास ले लेनी चाहिए और पहली फुर्सत में जाके बना लेनी इसमें चाहिए। 20 रेसिपी है। अगर आप फीस को अगर डिवाइड भी करोगे ना, तो ये समझ लीजिए आपको पर क्लास की परफेक्ट रेसिपी बिल्कुल फ्री मिल रही है। छोटा बॉक्स है। आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हो? दिल खुश हो जाता है। देखिए, इसका क्रेडिट हम सारे बच्चे अपने पे लेना चाहेंगे। हम लोग जो पीछे से इनको इतना मोटिवेट करते हैं, इतना जो उनको क्या कह सकते प्रोत्साहन हैं, करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। अभी फीस पे कर रहे तो ज्वाइन कर लोगे शाम की क्लास के लिए? शाम में कौन सी क्लास है? जो रिमेनिंग क्लास बची मे बी उनकी बात मुझे कर रहे हैं। व्हाट्सएप करो, मैं आपको बताती हूँ। शाम
रहे हैं कि अलग अलग क्लास नहीं होती है। ओके, अभी हमें ये मूंग दाल वाली भी कट करनी है। देन इसके बाद में ये हमारी मैंगो बर्फी है, इसको डिमोल्ड करके इसको कट करना है। और मुझे प्लेट दे दो जरा, मैं इसको भी डिमोल्ड करूँ। प्लेटर दो नीचे से white वाला। मैम अवन का एक डिटेल वीडियो बना दिया है, यूट्यूब पे है डिटेल वीडियो, चेक कीजिए बेटा यूट्यूब वो जाने के लिए लाओ, जाली लाओ फिर। ये आ गया मेरा अंजीर केक, जो कि अभी मैंने लाइव क्लास में सिखाया है। एग वाली क्लास हमारी चल रही है, उसमें अभी हमने ये लाइव सिखाया है अंजीर केक। इसको डिमोल्ड करते हैं। मुझे भी लेनी है बर्फी की क्लास। जिसे भी लेनी है आप, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने से हो, आप आराम से ले सकते हो। हम लोग बेनिफिट में कि हम लोग सीधा बर्फी टेस्ट कर टेस्ट कर ताकि कौन सी बर्फी है ये? गरम है बेटा। ग्लव्स दो। ये रहने दे, ग्लव्स नहीं चाहिए मुझे। ओहो, क्या खुशबू आई अंजीर की इसके अंदर से। या तो करिए। गरम हो रहा है। फरसान की ओल्ड क्लास की फीस क्या है? 1000। आपका क्या मैसेज है? मुझे क्यों मिस हो रहा है? मैं कमेंट पढ़ तो रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है, बट हमें इसको इमीडिएटली ही पलट देना है एक रैक के ऊपर। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद अपना टिन छोड़ेगा जब तक हम दूसरे वाले को भी बता दो कितने हुए? पलट देते हैं। कितने हैं? तुम बताओ। किस पे? यूट्यूब पे? देख के क्यों? अरे 200 हुए हैं बस। 200 देख नहीं, के उस दिन क्यों बता रहे 350 हो? थे। उस दिन 350 थे। मैं डिलीट कर दूंगी वीडियो। बेटा वो देना कि क्या चीज? दिल। हम 5 या 6 बार टाइप कर उनका क्वेश्चन आप पता हमारा नहीं। मैसेज ही नहीं पढ़ते। शबाना राउत, आपका क्या मैसेज है जो हमने मिस कर दिया? मैं अच्छा, इसके पहले वाले भी उन्होंने यही बोला, मैं पढ़ के तो बता रही हूँ। शबाना जी, अगर कोई मैसेज आपका हमसे अगर छूट जाता है तो एक शिकायतों भरा मैसेज करने से बेहतर है उसी मैसेज को कॉपी पेस्ट वापस से कर दो जब तक आपका जवाब ना मिल जाए, है ना? क्योंकि हो जाता है कभी कभी मैसेजेस जो है हमसे मिस हो जाते हैं। बाकी की क्लास पहले वाली क्लास जैसी है या चेंज है मैम? क्योंकि बहुत मैंने अलग है। लव फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने महफिल रिचर्ड का बोलो ये बोल बाहर आएगा नहीं आएगा? आएगा। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अच्छा क्या जरूरत थी मर्फी का लेने की अवन? बहुत ज्यादा समझ में आ रहा था। वेज बिरयानी क्लास लाए मैम। आएगी आएगी। देखा मैंने कहा था। बहुत गर्म है, फिर भी निकल आया। कहाँ रखूं मैं इसको? रखो अमान के हाथ में दो। बोल्ट कहाँ से लिया? ऑनलाइन। नहीं, ये रेड वाला मैंने गिफ्ट किया है, ये पर्पल वाला, ये वाला अजोया ने, ये हार्ट वाला अमान ने दिया है, ऊपर के 2 गोल्डन वाले वो अंकल ने दिए हैं, वहाँ वाला भाई ने दिया है। चंदा हो रहा है मेरे घर में जमा। चंदा जमा गिरा देगी तू। अभी मैं छुई बहुत भी सॉफ्ट है। नहीं, मैंने छुआ भी नहीं तुम्हारा। सॉफ्टनेस देख सकते हो आप। वाव, और कलर तो एक नंबर है। स्टोव बेकिंग की टिप्स दें प्लीज। स्टोव पे स्टोव पे बेकिंग करने की टिप्स। स्टोव पे बेकिंग करने के टिप, एक तो आपका पतीला बड़ा होना चाहिए जिसके अंदर आप बेक कर रहे हो। कभी भी छोटी पतीली में बेक मत करो। इसको वहां कहीं रख दो, ठंडा होता रहे। इस वाले को निकालते हैं। सबसे पहले कि अगर आपके पास में टिन इतना बड़ा है स्टोव पे रखने के लिए, तो आपका पतीला इतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास में है इतना बड़ा पतीला। एक खराब पतीला हो गया तो मैंने उसी को यूज करना शुरू कर दिया। दूसरी बात, हमेशा टिन को रखते वक्त उसके नीचे इतना स्टैंड तो आपका कुछ होना चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास में कुकी कटर है, हाइट वाले कुकी कटर है, मैं वो रख लेती हूँ। नहीं तो कोई टिन को उल्टा करके रख लेती हूँ। कभी भी केक को बेक करते वक्त में नीचे आपको पानी, नमक, ये चीजें नहीं डालनी है। ठीक है, डायरेक्ट उसको बेक करो, कुछ खराब नहीं होगा आपका बर्तन वगैरह। दूसरी बात, जब आप बर्तन को ढक रहे हो, बर्तन को फ्लैट किसी चीज से नहीं ढकना है। हमेशा बर्तन को आपको ढकना है वैसे ही कोई डोम शेप की दूसरी चीज से ऊपर की तरफ। मैं आपको सैंपल बता देती हूँ। एक मुझे सैंपल के लिए येलो वाली पतीली और वो दे दे प्याला। ये होता है सीन। फिर हम जो है इसको निकाल नहीं पाते तो लोग कहते हैं हमसे निकला नहीं, जबकि निकलेगा ये 100%। जब तक इसको साइड रख देते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये हटाओ प्याला, ये वाला प्याला हटाओ। मैं हमेशा, ये मेरी 5 साल पुराना बर्तन है। एक सेकेंड, मेरा एक क्वेश्चन है।
क्या हम होममेड लिक्विड चीज बना सकते हैं? अगर आपके पास बाजार का चीज है तो उसको लेकर आओ, घर में लिक्विड चीज बना लो। पर घर में चीज बनाना थोड़ा ट्रिकी है, इतना इजी नहीं है। ये मेरा बर्तन पिछले 5 साल पुराना है, मैं इसमें 5 नहीं बल्कि 7 साल पुराना है। मैं इसी के अंदर जो है बहुत पहले से केक बेक करती आ रही हूँ। इसके अंदर नॉन स्टिक था, ये पूरा निकल गया, तो फिर मैंने क्या करा, इसको मैंने बेकिंग के लिए बर्तन बना लिया। कोई भी टिन के हिसाब से ये मेरा अच्छा बड़ा बर्तन है, इसमें आराम से 8 इंच का टिन तक मेरा बैठ जाता है। नीचे कोई भी रिंग रख लीजिए, मेरे पास अभी ये बड़ा रिंग आ गया, ये वाला रख रही हूँ, कोई भी रिंग रख लो। इसके ऊपर आपने टिन रख लिया अपना, छोटा टिन, ये बड़ा वाला है इधर, कोई भी टिन जो आप खबरदार अगर किसी ने हंसा मेरी पतीली पे तो। ठीक है, ये आपने टिन रख लिया इसके अंदर। अब इसके बाद आप इसके ऊपर प्लेन ढक्कन नहीं ढकोगे, आप क्या करोगे, कोई भी एक इस तरह से कटोरा ले लो जो इसके ऊपर पूरा बैठ जाए। ये आपका गैस का ओवन बन गया। ठीक है, शुरू के 5 मिनट बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट। उसके बाद गैस को स्लो कर दो, छोड़ दो आधे घंटे के लिए केक बेक करने के लिए, और उस बीच में आपको खोल खोल के नहीं देखना है। ठीक है, दूसरा बेकिंग टिन या कोई पतीली अंदर रख सकते हैं, बड़ी पतीली का। क्या दूसरा बेकिंग टिन या कोई पतीली अंदर रख सकते हैं। तो वही तो बताया मैंने अभी। अच्छा, Liquid cake। हमको वेज नॉन वेज फ्रोजन की क्लास में ज्वाइन करो, ग्रेवी की क्लास की भी फीस बता दो। अच्छा, शबाना जी ने कल मैसेज किया था फ्रोजन की और उसकी क्लास के लिए, मुझे याद आ गया, शबाना राउत। ठीक है, ये सेशन फिनिश होने दो, मैं आपका व्हाट्सएप चेक करवाती हूँ शबाना जी। दाल बाटी कुकर में बना सकते हैं। दाल बाटी कुकर में हाँ बन जाएगा आराम से। ठीक है, केक में केक जेल का यूज क्यों करते हैं? केक जेल एक तरह से इमल्सिफायर होता है, और एक तरह से केक जेल जो होता है वो प्रिजर्वेटिव भी होता है। केक जेल जो है एक तरह से आपका केक को केक की हाइट को स्टेबल करने के लिए भी होता है, वो केक को हाइट अच्छी देता है, इसके लिए लोग डालते हैं। बट मैं अपने किसी भी केक में केक जेल नहीं डालती हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूज करती हूँ तो प्रीमिक्स के अंदर। मैम बोरोसिल का नहीं मिला इसलिए, रोहिणी जी ऑनलाइन और बोरोसिल का नहीं मिलता, मैं मान ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया। ये मेरा गैस का है जुगाड़, अगर मुझे गैस पे काम करना है मैं इस पे काम करूंगी। ठीक है, अब निकाल दो अंदर से। ऊपर पे प्याला। आई एम फर्स्ट टाइम ऑन योर चैनल, थैंक यू माही जी। रोज आया करें जब भी मैं लाइव आऊँ, प्लीज सब्सक्राइब करके साइड में जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑफलाइन क्लास टाइमिंग क्या है? मैं ऑफलाइन क्लास नहीं लेती हूँ, मैं ऑफलाइन सिर्फ अपने घर के गधों को सिखाती हूँ जैसे मेरा बेटा हो गया, इन लोगों को ऑफलाइन सिखाती हूँ, बाकी ऑफलाइन क्लासेस मेरी नहीं होती। ये देखो, ये अच्छा सेट हो गया, मेरे हाथ में रिटर्न नहीं आ रहा है। अब मैं अगर इसको मिक्स कर रही हूँ, ये हाथ में रिटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑफलाइन हर कोई नहीं कर पाएगा। देखो, ऑफलाइन हर कोई नहीं झेल पाएगा, मैं बहुत डांटते हैं, बहुत। और साथ में टप्पू भी पड़ता है। मुझसे पूछो, मुझसे ज्यादा कोई नहीं खाता इधर। ग्लूकोज पीछे। सिरप किस चीज में यूज कर सकते? ग्लूकोज सिरप हर उस शुगरी चीज में यूज कर सकते हो आप जहां पर आपको कोई क्रिस्प नहीं बनाना है शुगर डालने के बाद में। ग्लूकोज सिरप जो है हर लिक्विडी चीज जैसे कि क्रश हो गया वहां पर यूज किया जाता है। शक्कर के साथ लिक्विड ग्लूकोज डाला जाता है या ग्लूकोज सिरप डाला जाता है ताकि स्वीटनेस भी मिलती रहे आपको, और वो जो एक लचक होती है चाशनी के अंदर वो भी मिलती रहे। उसके अलावा बहुत सारे कैरमल्स में भी यूज करते हैं। पिन पीछे, ब्लैक ट्रे कहाँ गई? वही पीछे। क्या है, केक बूस्टर इज राइट फॉर केक। बुरा भी नहीं है क्योंकि क्वांटिटी कम है, तो हर बाइट में बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी मिलती है, तो बुरा भी नहीं कह सकते हम उसको। स्वीट टिन साइज स्क्वायर शेप, क्या कह रहे हैं? ओके, तो यहाँ पर मैंने एक टिन ले लिया है, इसके नीचे कुछ एक पार्चमेंट पेपर लगा लीजिए, बेकिंग पेपर लगा लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। और इसके बाद में अब यहाँ पर मैं छोटे बाइट्स बना रही हूँ। ओवन प्रीहीट है, प्रीहीट करो 180 10 मिनट। बहुत छोटे बाइट्स, बिल्कुल अनइवन। हर रॉड दोनों नहीं, सिर्फ नीचे का रॉड ऑन, कभी भी दोनों रॉड ऑन नहीं करना। शुगर फ्री लड्डू सिखा दीजिए। शुगर फ्री लड्डू सिखा दीजिए। मैं शुगर फ्री पे पहली बात काम ही नहीं करती, मुझे पसंद ही नहीं है, जबकि मेरे घर में कुछ शुगर फ्री का पेशेंट है, बट मैं कहती हूँ शुगर कम खाओ, शुगर फ्री खाने से तो बेहतर है। कहने चॉकलेट गनाश में ग्लूकोज
मैम आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। अरे जिंदगी मजाक कर रही है हमारे साथ में, तो हम क्यों ना करें मजाक। ठीक है, ये देखिए बहुत ही अनइवन से बना रही हूँ, कोई ऐसा साइज नहीं है इस तरह से। ओके, ये देखिए बस ये चिपकना नहीं चाहिए, इतनी टाइम आपको फ्रिज में रखना है और कुछ नहीं। कुकीज में बहुत रॉड ऑन नहीं करना है फिलहाल, हर कुकीज के साथ में ऐसा नहीं होता है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं करना है। रिजवाना मैम प्लीज बताइए क्या बताना है, रिजवाना का सवाल रह गया। कुकीज कितने टेम्परेचर में बेक होती है? कुकीज को मैं बेक करूंगी 170 पे, बट मैं प्रीहीट कर रही हूँ 180 पे ताकि जल्दी प्रीहीट हो जाए। अदरवाइज सबसे बेस्ट जो मुझे टेम्परेचर लगता है वो 170 और 160 के बीच का लगता है। मैम ऑल इन वन बीटर होता है क्या जिससे केक कुकी सब बनाए जा बीटर सकते हैं? ऑल इन वन ही होता है। कुकी का बीटर अलग, केक का बीटर अलग, आटा गूंदने का बीटर अलग, ऐसा नहीं आता है। उसमें रॉड्स अलग अलग आती है, आपको अटैच करना होगा, और बाकी कुकी के लिए और इन सब के लिए एक ही होता है। ठीक है, मैं बस ऐसे रेंडमली डाल रही हूँ। मैम आपकी चॉकलेट की क्लास मैंने ली थी, चॉकलेट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या करना है? चॉकलेट की शेल्फ लाइफ कोई नहीं बढ़ा सकता। ऐसा क्यों अनइवन? क्योंकि मैं चाहती हूँ ये लगे कि हैंडमेड है, मैं नहीं चाहती बहुत ज्यादा। आप जरा अनइवन चीजों पर भी तो जरा फोकस करके देखिए। क्या है मेरा सवाल है, आप क्या बना रहे हो? मेरा आपने शायद हेडिंग नहीं पढ़ी, चले कोई बात नहीं। हम बना रहे हैं आलमंड कुकीज, जिसको हमने टच दिया है फ्लेवर कॉफी का, और बाइट दी है हमने कोकोनट की। जी, क्वेश्चन रिपीट है मैम, चॉकलेट गनाश में ग्लूकोज सिरप डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी शाइन आती है, बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल छोटे बड़े ले रही हूं यहाँ पर, और एक जैसा गोल भी नहीं किया है मैंने यहाँ पे। सॉल्टेड बटर रेसिपी में मैं नहीं यूज करती हूँ, किसी भी रेसिपी में सॉल्टेड बटर एक ऑप्शन था पहले लाइफ में कि सॉल्टेड बटर के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तब हम मजबूर थे, लेकिन अब तो इजीली हमारे मार्केट में मिल जाता है। तो मेरे यहाँ सिर्फ सुबह में जो ब्रेड के ऊपर मक्खन लगता है ना, वही सॉल्टेड आता है, अदरवाइज सारे अनसॉल्टेड होते हैं। आई ट्राइड घेवर, बहुत अच्छा जाली आया, थैंक यू सो मच। बनाकर मुझे फोटोज डाला करो व्हाट्सएप पे आपके कमेंट के साथ में। क्या अनसॉल्टेड बटर लेना प्लीज? अनसॉल्टेड बटर नहीं लेना है, ठीक है। बस ऐसे ही रेंडमली बना लिया। अब बाकी का जो मिक्सचर बचता है उठा के फिर फ्रिज में रख देंगे। कुकीज को गैस पर वैसे बनाए जैसे केक बनाते हो। अवन कितना प्रीहीट हो गया? 1, ठीक है, डाल सकते हैं हम इसको, ठीक है। खबरदार, अब अगर किसी ने मुझे चुंदी बोला ना, ये यही वीडियो उठा के दिखा देगी सब। जब हम कोई चीज नजदीक से देख रहे हो फिर सडनली दूर की चीज देखना पड़े तो आंखों को थोड़ा सा करना पड़ता है। पर तू तो एवरी टाइम ये एवरी टाइम किया मैंने, हमेशा कुछ भी हो ऐसी आंखें अंधों की तरह बनाती है। तौबा तौबा, जाहिर है अभी कुछ सर्च करूंगी टीवी पे तो। तौबा तौबा, इतना अंधापन, तौबा तौबा। एमएन अपी आई, एमएन अपी कहाँ है? इंस्टाग्राम पे। कितनी क्वांटिटी यूज करनी चाहिए? अच्छा चलो, रेसिपी देखना है या नीचे लिख दूं यूट्यूब पे, या डिलीट कर दूं वीडियो? तेरा वो दे फोन। क्या सही बात है? देखो कितनी जल्दी साइड बदलती है लड़की भी। तौबा है, एमएन बोलती सही बात है। हाँ तो सही तो है, वो भी जानती है ना तेरी हरकतों को। तूने देखे काले नबी कैसे चंदी चंदी आग करके देख रहे थे। प्लीज डू अगेन। क्या वापस करवाना चाह रहे हो आप मुझसे? क्या करवाना चाह रहे हो? हाउ आर यू मैम? वो मुझे देना जरा, क्या? वो वापस से निकालना, मैं और बना लूंगी। फरसान की क्लास आप लाइव लोगे या 2023 की है? नहीं लाइव ही आएगी, ये साल नहीं आएगी, बट कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड होंगे और कुछ ऐसे होंगे। ओके, डू इट अगेन। ये मैंने किया।
अच्छा, इस बार जो है ना मैं इसको थोड़ा सा कोट कर रही हूँ आलमंड के साथ में। लास्ट टाइम वाले को मैंने आलमंड में कोट नहीं किया था, इस बार को मैं आलमंड के साथ में कोट कर रही हूँ इस तरह से। और कैरन डिलीट कर दो ताकि बाद में आपकी जान खा सके। नहीं, फिर नहीं करना, बहुत मैसेज हो जाएंगे। नहीं, मैं डिलीट ही कर दूंगी, होने दे मैसेजेस, चलेगा। जान भी खाओगे तो भी नहीं मिलेगी। कह रही खाला बांधी की चैट बहुत अच्छी लगती है क्या? प्लीज गिव द रेसिपी मेजरमेंट ऑफ टुडेज कुकीज। मैं बता पहले वीडियो की तो खैर करो, वीडियो ही नहीं रहेगी। वीडियो ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे? वीडियो की तो खैर करो आप लोग। कितनी डिग्री पे? Shall I send you the payment? Yes, वनीता जी। ओके, कितनी डिग्री हमने लिया है? 170 डिग्री टेम्परेचर। टाइम लगेगा इसको 15 मिनट। ओके, अब सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट सुन लीजिए कि मैंने यहाँ पर मक्खन लिया था 250 ग्राम, जिसके अंदर हमने आइसिंग शुगर ली थी 120 ग्राम। ठीक है, आइसिंग शुगर और मक्खन को जो है हमें पहले बहुत अच्छे से बीट करना है। देन उसके बाद में हम उसके अंदर ऐड करेंगे चॉप करे हुए आलमंड। चॉप्ड आलमंड मैंने लिए थे 100 ग्राम और 50 ग्राम मैंने लिया था कोकोनट। ठीक है, उसको डालकर मैंने उसके साथ में रोल किया था। देन उसके बाद में बारी आती है मैदे की। ठीक है, तो मैदा यहाँ पे 250 ग्राम मक्खन के साथ हमें लगा था 300 ग्राम, और साथ में हमने बेकिंग पाउडर, याद रहे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लेना है, बेकिंग पाउडर 1 टीएसपी डाला था और हमने इसके साथ में कर दिया था फोल्ड। और उसके बाद आपको इसके अंदर डालनी है कॉफी नहीं डालनी तो किसी भी तरह का एसेंस डालना है वो डालिए और इसको रख दीजिए फ्रिज के अंदर। सिंपल रेसिपी। ठीक है, ओके, प्लीज वीडियो रहने देना। क्या करूं रहने दे के? आप लोग ग्रुप में मैसेज करके ही नहीं आ रहे हो लेके, तो मैं क्या करूं? मैम रेसिपी पीडीएफ लिख कर दो। मैं नहीं लिख कर दे रही, मैं दे नहीं लिख के, मेरे पास काम बहुत है आजकल। दिखा जरा बर्फी का, मैं नहीं दे रही हूँ लिख के। लिखकर चाहिए? कितने लोगों को लिखकर चाहिए? कितने आलसी स्टूडेंट हैं जिनको यहाँ पर लिखकर चाहिए रेसिपी? नहीं, मैं डिलीट करूंगी। आप लोग बात ही नहीं मानते हो, मैं क्या करूं? हाँ, निकालो। आप लोगों को बात ही नहीं माननी होती है तो मैं क्या करूं? हाँ? अगर मैं दिन में 1 घंटा आ रही हूँ, आप 1 घंटा मुझे नहीं दे सकते हो, तो मैं अपना 1 घंटा फिर क्यों दूंगी? क्लास में तो मैं 10 घंटे भी दे सकती हूँ क्योंकि वहां पर आपने पेड क्लास ले रखी है। बट फ्री लाइव सेशन में अगर मैं टाइम दे रही हूँ तो आपको भी टाइम देना है। मैं तो टाइम के साथ में फिर भी रेसिपी दे रही हूँ आपको, आप सिर्फ टाइम मांग रही हूँ। आप टाइम नहीं दे सकते तो फिर मैं क्या करूँ? मैं डिलीट कर दूंगी। ये देखिए, सारी की सारी घर की बनी हुई मिठाई है, ये वॉलनट वाली बर्फी। ठीक है, ये क्लास हमारी होगी 16 को। इसमें भी कुछ रेसिपीज मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगी और बाकी हम 16 को लाइव करेंगे। ये हमारी अंजीर बर्फी, डिलीशियस अंजीर बर्फी। ठीक है, ये सब क्लास का पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पर कोकोनट बर्फी रखी हुई है। उसके अलावा ये है हमारी बेसन बर्फी, ये देखिए। ठीक है, बहुत ही अलग अलग प्रोसेस के साथ यहाँ पर काम किया है हमने। अब आप घर में मिठाई बना सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग जो इस क्लास का पार्ट है वो है मोती बर्फी या फिर मोती पाक इसको कहते हैं, जिसमें मैं बहुत बारीक बारीक जो मोती चूर के लड्डू के लिए जो मोती बनते हैं वो भी घर में बनाना बताऊंगी आपको। ठीक है, बहुत ही डिलीशियस इसका फ्लेवर है, बहुत ही अलग है। उसके बाद में है ये रवा बर्फी। ये तो भाई साहब आप कह ही नहीं सकते कि ये रवे की बनी हुई बर्फी है, सूजी बर्फी जिसको कहते हैं। आप बोल ही नहीं सकते हो कि सूजी से भी इतनी डिलीशियस बर्फी बन सकती है। ये एक्स्ट्रा मैंने दी है रेनबो क्लास के अंदर। ठीक है, उसका ट्विस्ट तो खैर क्लास में पता चलेगा कि आखिर ये आई कहाँ से, जबकि क्लास का पार्ट नहीं है। ये है चोको वेनिला बर्फी। ये सब मैंने घर में बनाई है और इसके लिए आपको कोई बहुत पहले से नॉलेज होना जरूरी नहीं है। इस क्लास की फीस 777 खत्म। अब 666 का ऑफर भी गया, अब डायरेक्ट 777 आप पे करोगे। ठीक है, तो देख लीजिए कितनी बन चुकी है। अभी तो बहुत बाकी है। टोटल 17 रेसिपीज इसमें बनेगी। तो अभी आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंगो वाली 11 और यस एक ये 12। ठीक है, 12 रेसिपीज हो चुकी है और एक ये है सीताफल 13 रेसिपीज इस क्लास में हो चुकी है रिकॉर्डिंग, और बिल्कुल लाइव रिकॉर्डिंग मैंने रखी। कोई भी एडिट नहीं करा है इसमें, कहीं पर वीडियो कट करके कहीं पर पेस्ट कुछ भी नहीं करा है। बस ये कि एक साथ 20 रेसिपी एक दिन में सिखाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब मैंने क्या किया, पहले से रिकॉर्डिंग करके क्लास में डाल दी है। बाकी अभी जैसे आज की क्लास है, आज की क्लास में टोटल कितनी रेसिपी थी? 15 थी। तो हमने 10 क्लास की जो चीजें हैं उसको मैंने रिकॉर्ड करके दिए। 5 आज की क्लास में लाइव बन रही है।
ठीक है, तो ये इतनी सारी बर्फी आप जो है घर में बना सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी बाजार का नहीं लेना है, सिर्फ दूध चाहिए आपको, दूध, चीनी, घी, बस। बाकी फ्लेवर के हिसाब से आप चीजें चेंज कर सकते हो। तो कितना आसान है घर में मिठाई बनाना, बताओ। ओके, सो मैं चाह रही थी कि जितनी देर में बिस्किट हो जाए ना, 20% है ना, कुछ नहीं, मैं चाह रही थी बिस्किट हो जाए ना तो मैं दिखा कर जाऊं। मैं बस इतना वेट कर रही थी। किस चीज की लिंक मांग रहे? लिंक किस चीज की? मैम लास्ट बेंचर वाले बच्चे हैं इसलिए लिख कर दीजिए। वाह, लास्ट बेंचर वाले बच्चे इसके लिए लिख कर दीजिए। मतलब कभी अपने आप को चेंज नहीं करना है, ऐसा कह रहे हो आप? अभी कितना टाइम बाकी रह गया है इसमें? कितने फूल गए हैं वो देख रही है। ऑफर दीजिए ना। 8 मिनट। किस चीज पे ऑफर? मेरा रोज लाइव आने का नहीं रहता है। जैसे कि अभी मैं क्लास कर रही थी, क्लास के बीच में मेरे पास में 1 घंटे का ब्रेक था। मैंने स्टूडेंट से कहा अब हम 1 घंटे बाद आएंगे, 1 घंटे में मैं करूँ क्या? डब्बा बनाया था ना, दे देना। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा चलो आज एक लाइव दे देते हैं। रेसिपीज तो मेरे पास भरी पड़ी रहती है और वो भी ऐसी होती है कि शायद आपने कहीं देखी भी होगी। इनफैक्ट लोग हमसे क्लास लेके और हमारे फ्री लाइव सेशंस देखते हैं और फिर उसके आप लोगों को जो है फ्री लाइव सेशंस बनाकर देते हैं। तो मैंने सोचा चलो यार आज कुछ नया निकालते। तो मैंने लड़की को वो भेजा PDF। मैंने कहा ये सारी चीजें निकाल लो, तो हम जो है आज का फ्री लाइव सेशन 1 घंटे का दे देते हैं। मेरे पास टाइम है अभी, क्योंकि मेरे पास जो सबसे कीमती चीज मेरे पास है वो वक्त है। मेरा वक्त जो है ना वो मुझे बहुत परेशान करता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। देखिए बहुत आराम से ये बर्फी निकल आएगी। क्या जरूरत है बाजार से मिठाई लेने की, जब आप वही मिठाई, इस बर्फी को बनने में मुश्किल से आधा घंटा लगता है और मावा बना के आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो, खराब बिल्कुल नहीं होगा। कैसे स्टोर करना है, क्या करना है, ये सब मैं बर्फी की क्लास में सिखाने वाली हूँ। और ऐसे तो मिठाई की अभी 3 क्लासेस हमारी आएगी। अब ये हो गई बर्फी की क्लास। बर्फी के बाद में मैं ट्रेडिशनल मिठाई कौन सी बर्फी है? ये कोकोनट बर्फी है, प्योर कोकोनट से बनी हुई। इसके बाद 2 और मिठाई की क्लास आएगी जिसमें रॉयल स्वीट्स की क्लास आएगी, ठीक है। एंड उसके बाद में आएगी हमारी ट्रेडिशनल मिठाई की क्लास और फरसान की क्लास। फरसान के बाद में फिर और भी क्लासेस है जो कि आप एक हैम्पर की तरह अपनी दिवाली में चला सकते हो। उसमें से एक चीजें भी अगर आप रखोगे ना तो भी आपका एक हैम्पर बहुत अच्छा बनके तैयार हो जाएगा। Your recipes are always perfect, tried and tested, foolproof from your side. और अगर कभी गड़बड़ हो भी जाती है ना तो मैं उसको क्लास में ही गड़बड़ करके बताती हूँ कि देखो ये गड़बड़ हो रही है तो ऐसे करना है। अच्छा, इस बात के चश्मदीद गवाह है दोनों। इसके पीछे अल्लाह जाने कितनी बार तो रेसिपी बिगड़ती है तो फिर उसको करेक्ट होते हुए हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। कभी कभी रेसिपी परफेक्ट होती है, टेक्निक थोड़ी सी अलग हो जाती है, रेसिपी खराब हो जाती है। कोकोनट बर्फी। और लास्ट बेंचर्स आर लेजी। ये देखिए बन गई घर में। क्लास हमारी जो थी आज की टी टाइम केक की क्लास वो थी हमारी 1 बजे से, और मैंने 11:30 बजे से 5 बर्फी बना ली। 11:30 बजे से मैंने स्टार्ट करा था 11:30 को, और 5 बर्फी बना के मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके भी रखा और आपके सामने कट भी कर। मावा भी सिखाओगे ना? मावा भी सिखाएंगे। 3 अलग अलग तरह के मावा सिखाएंगे। एक होगा चिकना मावा, एक होगा दानेदार मावा और एक होगा मीठा मावा। 100% लाइव क्लास में बनेगा ये सारी चीजें। यहाँ पर कोई एडिटिंग का यूज करके मैं वीडियो को कट पेस्ट करके नहीं डालूंगी। अगर पहले से भी बनी हुई रिकॉर्डिंग आपको मिलती है तो वो भी लाइव ही रिकॉर्डिंग रहेगी, उसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होगा। डेट ये 16 तारीख को होने वाली है, और आफ्टर क्लास या 16 तारीख को आप क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हो, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हो, तो 16 तारीख के बाद इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास लाइफ टाइम रहेगी। जो लिंक दिया जाएगा उस लिंक पे क्लिक करो, लाइफ टाइम के लिए वीडियो देख के जब भी मौका पड़े बनाते रहो, ठीक है। ये तो हमारे बचे हुए हैं, इन सब में से जो बचते जा रहे हैं बच्चे इसी में से खाते रहते हैं। फीस इस क्लास की है 777।
और इसमें कितनी सारी चीजें, 20 रेसिपी है इंक्लूडिंग 3 मावास। ओके, मैं थोड़ा सा बस मैं इंतजार में हूँ कि वो बिस्किट हो जाए तो आप लोगों को सामने ही दिखा दूं मैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि क्या कोई ऐसा आमेजा मतलब बैटर होता है कि जिससे केक एंड कुकीज दोनों बन जाए? केक के लिए टेक्सचर चाहिए लिक्विडी, एरी, बट कुकीज के लिए जो आपको मिक्सचर चाहिए या बैटर चाहिए, कुकीज के जो होता है उसको डो कहते हैं, अमेजा जो होता है उसको डो कहते हैं, और जो केक का अमेजा होता है उसको बैटर कहते हैं, क्योंकि वो रनी बैटर होता है, थिकनेस उसकी टपकती हुई सी होती है। ठीक है, कुकीज जो होती है वो हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए, वो हमें चाहिए क्रिस्प। तो उसके लिए उसके अंदर पानी का कंटेंट ना के बराबर होता है, थोड़ा बहुत हम उसके अंदर मिल्क ऐड करते हैं कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए, बट जो केक होता है वो हमें चाहिए सॉफ्ट, मुंह में मेल्ट होने वाला, तो उसमें लिक्विड की क्वांटिटी हमारी ज्यादा होती है। तो कुकी का बैटर, कुकी का डो और केक का बैटर दोनों अलग अलग दुनिया में जीते हैं, आप उन दोनों को एक मिला के भाई बहन कह ही नहीं सकते हो। ठीक है, कुकीज कितनी देर में बेक होती है? अगर देखा जाए तो 18 से 20 मिनट लग जाते हैं एक ट्रे भर के कुकीज को बेक होने के लिए। प्लीज केक स्पॉन्ज किस तरह स्टोर और कब तक, क्या जरूरत है इतनी स्टोरेज करने की? मुझे नहीं समझ में आता कि आप अगर अपनी खुद की बारी आती है तो स्टोरेज पे ध्यान देते हो कि हम कितनी दिन तक खिला सकते हैं लोगों को, लेकिन जब हमारी खुद की खाने की बात आती है तो हम रात का बासी बचा हुआ खाना भी खाने से दूर घबराते हैं। तो ज्यादा टाइम तक किसी भी चीज को प्रिजर्व करोगे तो आपको फिर बड़ा सा फ्रिज चाहिए जिसमें आप ठूसे चले जा रहे हो, क्लिंग रैप कर रहे हो, ठूसे चले जा रहे हो। बट अगर मेरे हिसाब से अब किसी और के यहाँ की 2 दिन बासी चीज नहीं खा सकते तो आपको भी कोई हक नहीं बनता है, इनफैक्ट मुझे भी कोई हक नहीं बनता है कि मैं 4 दिन बासी चीज या 2 दिन बासी चीज किसी और को खिलाऊं। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल ये मिठाई है, अभी क्लास के लिए मैं ये मिठाई बना रही हूँ। ओके, अब ये बना के मैं फ्रिज में रख रही हूँ। अगर मेरे पास इतना बड़ा फ्रिज नहीं होता और प्रेजेंटेशन की वजह से मुझे ये मिठाई 4 दिन से ज्यादा बाहर रूम टेम्परेचर पर रखनी होती, 5वें दिन प्रेजेंटेशन देने के बाद मैं ये किसी को खिलाती नहीं, मैं उठा के फेंक देती, क्योंकि जब 4 दिन बासी मिठाई मैं दुकान वाले से खरीदने जाऊंगी तो मैं उसको पैसे नहीं दे के आऊंगी, अरे तू तो बासी दे रहा है, तो मैं मेरे घर की बनी हुई 4 दिन पुरानी मिठाई किसी को कैसे खिला सकती हूँ? और 100% दूध और दूध से बनी हुई चीजें जो है 4 दिन के बाद खराब हो जाती है। इवन हलवाई की दुकान पे भी 2 दिन के लिए ही इन चीजों को रखते हैं, 2 दिन के बाद इस चीज को वो लोग फिर किसी और यूज में ले लेते हैं, या 2 दिन बाद उसको मैश करके गुजिया बना लेंगे, कुछ और बना लेंगे, ये चीजें करते हैं। मैम वोटिंग फॉर कुकीज, वांट टू सी द टेक्सचर। मैं भी इंतजार में हूँ क्योंकि अवन में है, 4-5 मिनट थोड़ा और आप लोगों का निकल जाए तो आप कुकीज देख कर ही जाओ, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज 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 लाइक करो, लाइक करो। नहीं, कलाकंद नहीं है इस क्लास में, कलाकंद बर्फी का पार्ट नहीं है। थैंक्स मैम इतने अच्छे से समझाने के लिए, थैंक यू मुजफ्फर खान। नहीं मतलब अगर ऑर्डर ज्यादा है तो कितना डेज पहले बनाकर रख सकते हो? 3 दिन से ज्यादा नहीं। मैंने 3 दिन तक का किया हुआ है, 3 दिन से ज्यादा मत करो। चलो मैं बाकी के भी कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो मुझे ओवन चाहिए वो स्टीम लगाकर चाहिए मेरे केक के लिए, तो मैं ये वाले पार्ट को फिनिश कर देती हूँ। जैसी वो ट्रे खाली होगी हम दूसरा डाल देंगे। पुराने स्टूडेंट को ऑफर दीजिए, अब से ऑफर खत्म, फीस ही कम कर दी है, 1000 रुपए फीस करके ऑफर दूं वो चलेगा? अब तो फीस ही सबके लिए एक जैसी हो गई, मेरी नजर में सब एक जैसे हो गए। अब आरती के पुराने स्टूडेंट हो या नए स्टूडेंट हो, सबको एक नजरों से देख रही हूँ अब मैं। चाहे आपने कितनी भी किराने बर्फी की क्लास ले रखी हो, नई बर्फी की क्लास आपको वही प्राइस में लेनी होगी, और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट भी रहता है हमारी तरफ से। मैम इट्स माई बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डॉली जी, कितने साल की हो गई हो? खूब ऐसी जीती रहो, मुस्कुराती रहो, खेलती रहो, खिलखिलाती रहो, और हमारे लाइव देखती रहो। लाइव आते रहोगे अगर आप लोग इसी तरह से, तो मैं बहुत सारी रेसिपीज आप लोगों के लिए, कुकिंग हो, बेकिंग हो, कॉस्मेटिक से रिलेटेड भी मैं कुछ कर सकती हूँ। वैसे फेस्टिवल सीजन के लिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है मैंने, बहुत जल्दी उसको रिवील करूंगी, बस ये खाली मिठाई के सेशंस मेरे फिनिश हो जाए। आई वॉज मिसिंग यू सो मच डॉली जी, मिसिंग तो हमने भी आपको किया क्योंकि आप हर लाइव में होती थी, अब नहीं नजर आती हो।
फेस्टिवल सीजन है मैम, प्लीज ऑफर ऑन बर्फी क्लास। ये तो ऑफर ही है, अदरवाइज ओरिजिनल फीस तो आपको बता दिया तो आप लोगे भी नहीं। फेस्टिवल सीजन है इसलिए ऑफर में रखी है 20 चीजें। थैंक फॉर द ब्लेसिंग। मैम पेड क्लासेस में क्या क्या है? पेड क्लासेस में मेरे पास 220 से ज्यादा क्लास है और हर क्लास के अंदर मिनिमम 10 रेसिपीज होती है मिनिमम। आज एफबी पर नहीं हूं, मैं यहाँ पर आई हूँ ईशान, क्योंकि एफबी वालों से नाराज हूं मैं। फरसान क्लास की अगर फीस अभी से पेड करते हो, लिस्ट नहीं डालूंगी, डेट नहीं दे रही हूँ। 555 है 100 स्टूडेंट्स के लिए। 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए तो फिर फीस हो जाएगी 666, और जैसे ही 200 स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएंगे फीस हो जाएगी 777। उस क्लास का ब्रोशर और उस क्लास का डेट जो है मैं आगे थोड़े 8-10 दिन में दूंगी, अभी नहीं दूंगी। तो पेमेंट करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगी। थोड़े दिन चुप रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास मिठाई की क्लास फिनिश होने पर ही फरसान करूंगी, ठीक है। आज एफबी लाइव नहीं किया मैंने, यूट्यूब लाइव कर दिया क्योंकि बैलेंस करना होता है ना सारी जगह को, इतने सारे अकाउंट है। अब हमारे बदले में कोई और थोड़ी करेगा लाइव, तो सब जगह देखकर चलना पड़ता है कि सारी जगह पे हम लाइव दे सकें, ऐसा कुछ। हाउ मच बटर डिड यू ऐड? मैंने लिया था 250 ग्राम बटर, ठीक है। चलो हो गया क्या? मैं एक बार देखकर आती हूँ, अगर हो गया है तो ट्रे निकाल लेती हूँ। नहीं अभी तो नहीं हुआ है, बिकॉज इसके तो उसकी भी खुशबू नहीं आई है अभी बेक होने की। थोड़ा सा रुक जाइए, देख कर जाना बिस्किट को, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं फोटोग्राफी तो नहीं करके दिखा सकती हूँ आप लोगों को। अच्छा 3 दिन पहले जो स्पॉन्ज बनाया वो फ्रीजर में रखें। जब भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये अभी स्पॉन्ज बना लिया, स्पॉन्ज बनाने के बाद में 3 घंटा रूम टेम्परेचर पे मैं इसको छोड़ूंगी कि कंप्लीटली ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं इसको क्लिंग रैप करूंगी ताकि फ्रिज की बदबू इसमें ना आए। क्लिंग रैप करके आपको फ्रिज में इसको रख देना है बस। ऐसे मैंने, जैसे हमारी क्लास होती थी, मैंने ऑफलाइन जब क्लास करी तो मुझे स्पॉन्ज बहुत सारे बनाने होते थे, तो मैं क्या करती थी, बनाने के बाद में पहले ऐसे रैक के ऊपर रख के उसको 3 से 4 घंटे कंप्लीटली ठंडा कर देती थी। ठंडा करने के बाद उसको अच्छे से क्लिंग रैप करती थी। क्लिंग रैप करने के बाद में मैं उसको फ्रिज में रख देती थी, रूम टेम्परेचर पे नहीं रखती थी। तो ऐसे आप 3 दिन के 7 दिन रख सकते हो। कुछ कॉस्मेटिक क्लास भी लाइए सजने के लिए भी। अच्छा ठीक है। 60 ग्राम मैम बटर, नहीं बटर मैंने 90 वो लिया था। किसमें 60 ग्राम बोल रहे हो आप? मेरे बाल दिखने लगे। 60 ग्राम किसमें बटर है? मेरा नंबर है 7738261229, ठीक है। सॉल्टेड बिस्किट की रेसिपी सिखाओ। सॉल्टेड बिस्किट सोचूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने अगर हाँ कहा तो फिर अभी आप टाइम पूछने लग जाओगे, कब सिखाओगे, फिर ये पूछने लग जाओगे कि कौन से दिन सिखाओगे। तो थोड़ा सा मैंने सोचकर मैं बताती हूँ। ये हो गया है, छोटी छुरी थी ना यहाँ पे। बस एक 5 मिनट और रुको, अभी बिस्किट बन जाएंगे। जस्ट अभी आप लोगों को दिखा भी दूंगी, फिर आप लोग चले जाना। जोया बुलाना चलो। जोया बाबा हमको भी कॉफी पिला दो। ये हमारी कॉफी की तलब के लिए हमें बार बार कहना पड़ेगा कि कॉफी चाहिए, कॉफी का टाइम हो गया। पहले गाना गा के सुनो। हाँ कॉफी से रिलेटेड कौन सा गाना है? ये भी मैं बताऊं? कॉफी से रिलेटेड कौन सा गाना है? कोई गाना है क्या? वो है गर्म चाय की प्याली हो, तो मुझे चाय थोड़ी ना चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए। क्या? वो पूछ रही थी मैं, उसको निकालना था। वन TSP बेकिंग पाउडर, मैदा 300 ग्राम, बाकी आलमंड और वो तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। तेरा संग एक सिंपल सी कॉफी, मतलब कुछ भी बना दिया। अभी गाना भी है कि नहीं है? और मैं इसके लिए गाना गाऊंगी गधी के लिए। चाहिए या नहीं कॉफी? तेरे तो अच्छे भी देंगे बेटा। कॉफी चाहिए या नहीं? तेरे तो अच्छे भी देंगे। येलो टूटी फ्रूटी
मैम फॉन्डेंट की क्लास में क्या क्या है? मेरे फॉन्डेंट की क्लास में तकरीबन 20 से ज़्यादा केक्स मैंने बनाना सिखाए हैं 3 या 4 अलग अलग सेशंस के अंदर, और वो पूरी क्लास की फीस है 2500 रुपीज़, जिसमें मैंने फॉन्डेंट भी घर का बना हुआ सिखाया है जिसकी शेल्फ लाइफ आराम से 6 महीने है। फरसान की न्यू क्लास में मुझे ऐड कर लीजिएगा, जब भी आए आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, मैं ऐड कर दूंगी। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल के थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको ऐड कर देती हूँ क्लास के अंदर। वैसे ग्रुप बन चुका है, स्टूडेंट्स ने पेमेंट शुरू कर दिए हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जुफराना के पास गए हुए पैसे कभी कहीं नहीं जाएंगे। इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं इंडिया के बाहर से, वो मुझे एक साथ जो है 5,000 या 10,000 फी एक साथ पे कर देते हैं, और देन उसके बाद जब क्लास आती रहती है तब माइनस करते रहते हैं। जैसे रंजना बंसल है, रंजना बंसल हमेशा एक साथ पेमेंट करती हैं जब भी उनको मौका मिलता है, और फिर जब भी जो क्लास आ रही होती है उसी क्लास का वो बस मुझे मैसेज डाल देती हैं कि बस मुझे इस क्लास में ऐड कर दो, और एक कैलकुलेशन बना के बता देती है अब मेरे पास इतने पैसे आपके जमा हो गए, तो उसमें उनको ऑफर फी में क्लास मिल जाती है। ठीक है, ये मैंगो बर्फी है मेरी, मैं इसको भी कट कर लेती हूँ। बस एक थोड़ा सा टाइम और लगेगा, आपको बिस्किट्स मैं दिखा दूंगी यहाँ पे, फिर आप लोग जो है इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, और मैं इस वीडियो को प्राइवेट कर दूंगी। जब तक मैं अपनी ये मैंगो बर्फी भी कट कर लेती हूँ। लो, मैंने इसको भी कट कर दिया है, इसको उठाकर अभी रख दो, बाद में फिर डब्बा छोटा है नहीं ना, अभी खत्म हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, ये हमारी मैंगो बर्फी बनके तैयार है। मैम फरसान क्लास लास्ट ईयर से अलग है क्या? नहीं, क्लास अलग नहीं है, बस वापस से लाइव आ रही है। कॉफी 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 कॉफी, तेरी तो बेकिंग करने डाल, तेरे पनीनी यहाँ डबल हो गए। तो तुम वो तो दो ट्रे पहले। मैं दूसरी ट्रे ले लेना बेटा, कोई कौन सी? और है ना ट्रे, तो तू खोल के दे दे। काशिफ की जो थी ब्लैक वाली, मैं भी करना चाहती हूँ ये क्लास, जिसको भी करनी है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 7738261229 पे, मैं आपको आगे का प्रोसीजर बता दूंगी वहां पे। चलो, हुआ क्या? मेरे बाल फिर से आगे आ रहे हैं। प्राइवेट इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास में टाइम नहीं है लाइव आने का। मैं जिस वक्त लाइव रहूं, आप लोग लाइव नहीं रहोगे, तो फिर मैं जब तक लाइव रखूंगी उसके बाद प्राइवेट करके छोड़ दूंगी। फिर आप जो है सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे मेरे, उसको यूट्यूब को सॉरी सब्सक्रिप्शन लो जो पेड होता है, उसके बाद आपको 1 महीने तक वीडियो दिखेंगे। हो गया ना? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ओह वाओ, सही टाइम पे कॉफी। हट जाओ, एक सेकंड इसको। ओह माय गॉड, लुक एट द कलर, क्या खुशबू है, बहुत सॉफ्ट है, अभी टच नहीं टच कर, सॉफ्ट है। 2 मिनट रुक जा। डरा क्यों रहे हो? नहीं तो अभी मत करना, तू बोलेगी फट जाए, तू उठाएगी फट जाएगा। इस वक्त ये बहुत सॉफ्ट है इस वक्त ये बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, बिल्कुल भी इनको टच नहीं करना है, और मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है ऐसे। कुछ लगा उसको? इस पे नहीं, ऐसे सिंपल रहता है पनीनी। ये देखिए बिल्कुल अनइवन है ये, जैसे कि हैंडमेड होते हैं। कलर बहुत बढ़िया, और खुशबू तो लाजवाब खुशबू है। अब इस ठंडे, इसको जो है ना हमें ठंडा करना है। अभी क्या है, ये गरम है, ठीक है, अभी ये गरम है, इसको आपको ठंडा करना है। क्या ऊपर से कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। हमें वालेकुम सलाम शालिनी जी, रेसिपी रिपीट कीजिए ना, नहीं करूंगी और लेट आओ। बिल्कुल बटर की तरह लग रहे हैं, ये देखो, लग रहे नहीं लग रहे बटर की तरह।
बहुत यम रेसिपी है। और ये अंदर से क्रिस्प होंगे, अभी क्रिस्प नहीं, अभी तो बिल्कुल सॉफ्ट है। ठीक है, हमें सॉफ्ट नहीं चाहिए। देखो पलटी हो गया, दोनों तरफ से एक जैसा कलर है। ठीक है, ठंडा कब होगा? 10 मिनट के बाद। जब ये ठंडा हो जाएगा तो क्रिस्प हो जाएगा, और जब क्रिस्प होगा तब इसको खाने का असली मजा है। कुछ डालूं? नहीं, ये ऐसे ही रहता है, कुछ नहीं जाएगा इसमें। मुझे एक जाली चाहिए, एक जाली दे दो, ठंडा जल्दी हो जाएगा ये। कैन वी टेक घी इन प्लेस ऑफ बटर? हाँ, ले सकते हो घी। बेसिक केक क्लास की फीस क्या है मैम? कामनी जी व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको डिटेल देती हूँ। ठंडा करने का इसको सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप इसको उठा के किसी भी जाली पर रख दीजिए ताकि ये ऊपर से भी ठंडा हो। अभी कैसा हो रहा है, सिर्फ ऊपर से ठंडा हो रहा है, नीचे से ठंडा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि नीचे इसको सरफेस ने टच किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको हवा में लटका देते हैं। जाली पे रखने का मतलब ये हवा में लटक गया, ऊपर से भी एयर निकल रही है और नीचे से भी निकल रही है, तो यहाँ पे ठंडा होने का प्रोसेस फास्ट हो गया है। बनाकर देखिए, बहुत ही यम रेसिपी है ये। बिल्कुल अनइवन ही रखिए इसको। ठीक है, कोई शेप की जरूरत नहीं है, वेट की जरूरत नहीं है, बराबर प्रॉपर वेट होना चाहिए कि अगर आपने एक बना रहे हो 20 ग्राम का तो बाकी सारे भी 20 ग्राम के। इसको बिल्कुल अनइवन रख के बनाओ। ठीक है, हम यहाँ पर दूसरे भी रख देते हैं इस तरह से बेक होने के लिए। और दूसरे को मैंने बादाम से कोट कर दिया है एक्स्ट्रा। ओके, तो अब मैं चली मेरे क्लास में। हमारी क्लास चल रही है टी टाइम केक विद एग की। वहाँ पे हमें और भी केक बनाने हैं और ऐसी ही लाइव क्लास हमारी बनती है। ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कट पेस्ट नहीं, कुछ नहीं। सॉरी, बंद करना है? हाँ, बस ये भी दूसरी भी हमारा कम से कम 18 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम के लिए बेक नहीं करेंगे। सिर्फ आपको कलर चाहिए और एक जैसी स्मेल, एक अच्छी स्मेल आनी शुरू हो जाए ना कुकीज़ की, आपको निकाल लेना है। क्रिस्पी तो ये बाहर आके होंगे। बिस्किट कभी भी अवन के अंदर क्रिस्पी नहीं होते, बाहर निकलने के बाद ठंडे होके क्रिस्पी होते हैं। चलिए, तो ये वीडियो बंद करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। आपसे एंगर केक सीखा है, जब भी बनाओ सबको अच्छा लगता है। थैंक यू कशिमा जी।